सियासत है और रियासत है। सियासत ज़्यादा है, रियासत कम है। मफादात की मद में अगर बात करें, इस वक्त ये महाज़ाराई जो सियासी तौर पे जारी है, ऐसा लगता है फैसला कुन मोड़ पर पहुंच गई है। इमरान खान हर सूरत लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं और उनके जो इरादे हैं वो ठीक नहीं लग रहे, चूँकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि हलफ ले रहे हैं, अपने कारकुनों को मोटिवेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं कभी भी हकीकी आज़ादी के लिए, जलसों के लिए मैं कॉल दे सकता हूँ और आपको मेरे साथ तैयार होना होगा। और ये पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए जिहाद है जो आप लोग करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ ज़िमनी इलेक्शंस होने वाले हैं और कल इमरान खान साहब ने कहा कि इट्स नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी इलेक्शन, ये डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। पाकिस्तान की आज़ादी का फैसला करेगा ये इंतखाब। बिल्कुल 2 दिन बाकी हैं ज़िमनी इलेक्शन में। कौमी असम्बली के 8 और सूबाई असम्बलियों के 3 हलकों पर इलेक्शन हो रहा है। इस सिलसिले में भरपूर इंतखाबी मुहिम भी इमरान खान साहब चला रहे हैं और आज वो कराची में जलसा करने जा रहे हैं। साथ साथ जी वो अपने कारकुनों को हिदायत कर रहे हैं कि ज़िमनी इलेक्शन से पाकिस्तान के मुस्तकबल का फैसला होगा, इसलिए इसे जहाद समझ कर लड़ना है, चोरों और डाकुओं को शिकस्त देनी है। दूसरी जानिब हुकूमत भी काउंटर हिकमत अमली का जो कह लें स्ट्रैटेजी के साथ सामने आ रही है। इमरान खान साहब को लॉन्ग मार्च से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है और मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च और एहतजाज के ऐलानात के बाद सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं उनकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तमाम एहतजाज और जलसों की कॉल देकर अदालती अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए और इसके साथ साथ जो इमरान खान साहब और पीटीआई क़यादत पर मुकदमात बनाने का सिलसिला है वो भी जारी है। गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और इमरान खान साहब बार बार ये खदशा जाहिर कर रहे हैं कि हुकूमत उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश भी कर रही है। बिल्कुल, कल आजम सवाती गिरफ्तार हुए, उससे पहले शहबाज गिल गिरफ्तार हुए। इमरान खान ने कल जलसे में कहा कि जैसे शहबाज गिल को बरहना करके तशद्दुद किया गया था, आजम सवाती पर भी तशद्दुद किया गया। कल उन्होंने ये भी शुरका को बताया। इम्तियाज़ गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज़ गुल साहब, गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आप हमारे साथ मौजूद हैं। सूरत हाल आपके सामने है, किधर जाता देख रहे हैं सारे मामले को गुल साहब? देखिए, अभी सबसे पहले सलाम आप सबको। मैं आपका इब्तदाइया सुन रहा था बिजली के हवाले से जी, तो मैं सोच रहा था कि दुनिया नए नए रिकॉर्ड बना रही है। दूसरे छोटे छोटे मुल्क, कोई मरीख पे जा रहा है, कोई चांद पे जा रहा है, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पार्क बना रहा है। हम यहाँ पे ऑडियो वीडियो बना रहे हैं। हम इन्हीं चीजों में उलझे हुए हैं। यानी आप देखिए कि इस मुल्क पे किस किस्म की सोच मुसल्लत है कि जहाँ पे पिछले 5 बरसों के दौरान 3 बड़े ब्रेकडाउन हो चुके हैं बिजली के, यानी और ये ब्रेकडाउन उस निज़ाम के तहत हुए हैं जिसकी सरबराही जनरल मुशर्रफ ने, नवाज शरीफ ने, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने और साथ साथ उनके शौकत अजीज साहब थे, यूसुफ रज़ा गिलानी थे। इन सब ने इस निज़ाम की सरबराही की हुई है। लेकिन आज भी अगर आप इसका निचोड़ देख लें तो एक साहब कहते हैं ए को बुरा कह रहे हैं, बी सी को बुरा कह रहे हैं, डी ए को बुरा कह रहा है। इन्होंने हमें शख्सियात के झगड़ों के चक्कर में फंसा के जो पाकिस्तान के असल मसाइल हैं उससे बिल्कुल पहलूतही की हुई है। उसकी वजह से आप देखिए कि आपको मालूम है 2016 में एक पेट्रोल का बहरान भी आया था, फिर 2021 में एक और बहरान आया जो कोरोना के बाद की सूरत हाल थी। तो उसमें जो हमारे निज़ाम है दे आर ब्रेकिंग डाउन और बुनियादी वजह यह है कि यहाँ पे मनपसंद अफराद की तैनातियाँ हैं, कोई तवील मनसूबाबंदी नहीं है और उसका खुमियाजा आम आवाम। यानी आप देखिए कि हमारा प्राइम टाइम कितना इन शख्सियात की नजर हो कि किसने क्या कहा। 80-90% बातें यही हो रही हैं जी। और अगर इमरान खान ने गलत कोई बात की थी, वो कोई गलत उनका मौकिफ है, तो उसको बहाना बनाया जाता है अपने गलत मौकिफ, अपने गलत हिकमत अमली को बाजाबाज बनाने के लिए, नहीं जस्टिफाई करने के लिए। तो ये तो मेरा हो गया इब्तिदाइया। लेकिन जहां तक वो आपने बात की कि सूरत हाल किस तरफ को जा रही है, तो जनाब इस वक्त तो पाकिस्तान एक अखाड़ा बना हुआ है जी, में एक पहलवान एक तरफ है, बाकी 11-12 बड़े पहलवान दूसरी तरफ हैं और वो एक दूसरे पे सबकत ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि गुल साहब, रेफरी कौन? रेफरी तो आप सबको मालूम है कौन है, जो कहते हैं कि हम
अवाम जो में? कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, अच्छा, जो जिनका इशारा बिलवास्ता तौर पे कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, हमने खुद को सियासत से अलहदा कर दिया है, वो अभी भी रेफरी हैं। वो माने ना माने, ये एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है कि एक बड़ा इदारा है और उसकी देखिए ना, कामरान टिसोरी साहब को अगर गवर्नर लगाया जा सकता है कराची में के हालात में, मैंने पाकिस्तान को हमने एक मजाक बना के रख दिया है। और उसका अंदाजा इससे लगा लें कि एक साबिक वजीर आजम में 5 महीने 6 महीने पहले तक उसको सलूट मारते थे सब, आज उसके खिलाफ 4 दर्जन मुकदमे बने हुए हैं, कोई दहशतगर्दी का, कोई तौहीन अदालत का, कोई अच्छा। एक कल आपने अगर शायद सुना ही होगा, कल आई थिंक परसों की थी, शेख रशीद साहब की परसों की स्टेटमेंट थी, जिसमें उन्होंने कहा कि अब तो मैं भी थक गया हूँ इमरान खान, तारीख दे दो। तारीख नहीं दे रहे इमरान खान, और मुसलसल एक बात कर रहे हैं कि कभी भी कहीं पे भी अपनी जो भी उनकी टाइगर फोर्स है, नौजवान है, उनको मुसलसल ये कहते नज़र आते हैं कि मैं कभी भी कॉल दे सकता हूँ। लेकिन कुछ लोग इसको रिलेट कर रहे हैं, और इंक्लूडिंग शेख रशीद साहब, इस इलेक्शन से जो 2 दिन बाद आने वाला है। गुल साहब, एक तो मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि ये इलेक्शन लॉन्ग मार्च की तारीख के लिए और लॉन्ग मार्च की सिग्निफिकेंस को देखते हुए या उसको तगड़ा करने के लिए ये इलेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है ज़िमनी जो आ रहा है आपके ख्याल में? देखिए, शेख रशीद साहब बड़ी दिलचस्प शख्सियत हैं, और इससे अंदाजा, और उनका अंदाजा इससे लगाइए कि उनकी सिर्फ एक सीट है, हमेशा से वो एक ही सीट रही है। उसके बावजूद हर टॉक शो में, हर टीवी डिबेट में उन्हीं का जिक्र आता है, उन्हीं का हवाला दिया जाता है। उससे कते नजर मेरा ख्याल है कि शेख रशीद और इमरान खान में बहुत बड़ा फर्क है। इमरान खान इस वक्त कौम की बहुत बड़ी तादाद है उनके साथ है, उनको उन्होंने मुतासिर किया हुआ है, तो मेरा ख्याल है वो खुद को टाइम करना चाह रहे थे ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। यानी मैं, आप, शेख रशीद जैसे बेशुमार लोग हैं, हम तो कहते हैं उसको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन इमरान खान बतौर चेयरमैन तहरीक इंसाफ, उनकी अपनी और तरजीहात हैं, उनका और नुक्ता नज़र है, वो एक बड़े दूसरे बुलंद पेडिस्टल पे बैठे हुए हैं, तो उन्होंने पूरे पाकिस्तान पे नजर रखनी होगी मेरा ख्याल है। तो उस वजह से उन्होंने यकीनन ये सोचा होगा कि पहले ज़िमनी इंतखाबात हो लेने दें, इसमें देखें कि हम पीटीआई को क्या रिस्पांस मिलती है आवाम की तरफ से, और उसके बाद फिर आप अगले मरहले का ऐलान करेंगे। तो इसलिए अब इनके जो आसपास के रहनुमा हैं वो परेशान होते रहते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है जो भी पार्टी चेयरमैन होता है उसको मार्जिन मिलना तो चाहिए। अगर रिजल्ट बरक्स आता इमरान खान साहब की एक्सपेक्टेशन के, जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी मकबूलियत को लेकर, अगर नतीजा उसके बरक्स आता है तो आपके ख्याल में कुछ इसकी शक्ल पे असर पड़ सकता है, या तारीख पे भी, वक्त पे भी, लॉन्ग मार्च की? जाहिर है जी, अगर तवक्कुआत के बरक्स नताइज आते हैं तो उसमें उनको फिर नई हिकमत अमली से सामने आना पड़ेगा, और नई हिकमत अमली यही है कि अवामी दबाव के जरिए आप मौजूदा हुकूमत को अपसेट करने की कोशिश करें, नए इंतखाबात की, जो जनरल इंतखाबात है उसकी तारीख हासिल करने की कोशिश करें। तो देखिए, इस वक्त एक शतरंज की बिसात है पाकिस्तान, उस पे खेल रहे हैं इमरान खान साहब अकेले। इम्तियाज गुल साहब, दूसरी जानिब आपने भी मेंशन किया कि मुकदमात बन रहे हैं, तहरीक इंसाफ के कई अब सीनियर क़यादत के ऊपर गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, जो दूसरी जानिब अगर हम हुकूमत ने, मौजूदा हुकूमत को देखें तो किसी न किसी शक्ल में इनके ऊपर जो केसेस थे उनको रिलीफ मिल रहा है उन केसेस से, और हम सबके सामने हैं। अब तो ये जो मुकदमात इमरान खान साहब पे या तहरीक इंसाफ की क़यादत पर हो रहे हैं, आपको लगता है कि मुस्तकबिल में इनकी जो सियासत है उस पर इसका कोई इम्पैक्ट आएगा? देखिए, इस पे असरअंदाज तो इस अंदाज में होते हैं ये मुकदमे कि आपको हर रोज, हर दूसरे रोज 2-2, 3-3 पेशियां अदालत में भुगतनी पड़ती हैं, और इसका मतलब है कि जो का वक्त आप आवाम के साथ राब्तों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वो आपको अदालत में कई घंटे सर्व करने पड़ रहे हैं। तो लेकिन इसका अफसोसनाक पहलू ये है कि अदालतें काफ़ी हद तक उनका और नुक्ता नज़र है, और राना सनाउल्लाह साहब की सरबराही में जो इंतजामिया है उसका और नुक्ता नज़र है। एक बात वैसे बड़े मज़े की कि इमरान खान ने धमकी दे दी लॉन्ग मार्च की या करने की, उसके नतीजे में इस्लामाबाद की इंतजामिया ने वज़ारत दाखिला के साथ मिलके 650 के करीब हमें बताया गया कंटेनर सीज कर लिए हैं।
यानी ये वो कारोबारी मकासद के लिए, कार्गो के लिए इस्तेमाल होने वाले कंटेनर्स होते हैं। तो हमने हिसाब लगाया कि अगर इसकी औसत रोजाना का किराया भी निकाल लें जी। तो कोई औसत किराया, क्योंकि इसमें 40 फुट का भी कंटेनर होता है, 20 फुट का भी होता है, किसी का 25,000 किराया है, किसी का 40,000 किराया, तो कम से कम 2 करोड़ रुपए रोजाना के हिसाब से पाकिस्तान के अवाम किराए की मद में, कंटेनर के किराए की मद में दे रहे हैं। तो बड़ा अच्छा एक कारोबार बन गया है इस्लामाबाद की इंतजामिया, पुलिस के लिए। वो गुल साहब, वो जो कंटेनर्स है ना, आप यकीन मानिए, आप भी उस इलाके के आसपास ही रहते हैं, मुझे मालूम है, तो वो कंटेनर्स तो अब पहचान बन गई उस इलाके की। मुझे लगता है वो रोड पे कम और वहां पे ज्यादा नजर आते हैं मुख्तलिफ। जी बिल्कुल। और उन्होंने इस्लामाबाद का हुलिया बिगाड़ दिया, बना इस्लामाबाद को। परमानेंट हिस्सा बन चुके हैं वहां पर के, मतलब वहां पे लगता है शहर का हिस्सा ही है, उसकी खूबसूरती में इजाफे के लिए रखे गए। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच इम्तियाज गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके तज्जिए कि आपने अर्ली मॉर्निंग में ज्वाइन किया।